शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 16। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है, इसलिए यज्ञ की संभाल करो, यज्ञ की प्यार से सेवा करो। आज बाबा ने कहा यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देता है। प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? तो आज बाबा ने कहा कि इन दो बातों के आधार से ही तुम्हें 21 जन्मों की प्राप्ति भी होगी और तुम इन दुखों की दुनिया से भी छूट सकते हो। तो बाबा का जवाब है, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होगे, दुख के आंसू भी नहीं बहेंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, बच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल मिलेगा। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और इसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर बाप का बनकर बाप को भूल गए, वरना बाबा ने कहा फिर तुम्हें रोना पड़ेगा। इस जन्म में हमें जिसे हम मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचिता। कौन? शिव बाबा। इस निश्चय से तुम यहाँ बैठे हो ना, और विश्व के मालिक पर का वर्षा भी ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वो अब विनाश होने वाली है, इसमें कोई सुख नहीं है ना। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे भी जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे हमें वर्षा पाना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाप कहते तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डिनाइस्टी का वर्षा देने मैं आया हूँ।
उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। यह बातें कभी भूलो मत, क्योंकि संगम परी बाबा में राजयोग सिखाने के लिए आया है। और हम बच्चे राजयोग क्यों सीखते कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बनना है। माया भुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उनका ये धंधा ही है ना। जब से उनका राज्य शुरू हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो ना। अब कोई काम के नहीं रहे हैं। जब से पर शक्ल मनुष्य की है, परंतु सीरत बिल्कुल बंदर जैसी है। समझते ही नहीं बाबा ने कहा। और जो भी सुनाते हैं वो तो भगवान से बेमुख करने की बातें ही सुना देते हैं। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की है और सीरत देवताओं जैसी बन रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाए। कौन सा? ईश्वरीय बचपन। इसमें तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना। खाली मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है और जो बाबा ने श्रीमत दी उसका पालन करते रहना है। जो निर्बंधन है उनके तो असौभाग्य कहेंगे। कोई बात का बंधन नहीं है तो बाबा ने कहा उनका कितना बड़ा सौभाग्य है जो बड़े प्यार से बाबा की यज्ञ की सेवा करे। वो लौकिक माता पिता तो विकारों में डालने वाले हैं और यह है माता पिता जो स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं ना। हाँ, शरीर से काम भी तो लेना है। बेहद बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद सताती नहीं। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है, इसकी देहदारी। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया। तुमको तो बाप कहते कोई को याद नहीं करना है, चाहे वो देह के संबंधी व्यक्तियों वस्तुओं वैभव। बाबा ने कहा उनको याद नहीं करो। यज्ञ की सेवा करो और बाबा को याद करो तो एक ही जन्म तुम कभी दुख नहीं पाएंगे, न दुखी होगे, क्योंकि स्वर्ग में कोई बात का दुख नहीं है। दुख के आंसू भी तो नहीं पाएंगे ना। ऐसे बेट माता पिता को कभी छोड़ना नहीं। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ रक्षक। यज्ञ की अनेक प्रकार की सेवा करनी है ना। बाबा ने कहा तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, खाना बनाओ। बहुत प्रकार की सेवा है बाबा ने कहा। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है। अगर तुमने मन से सेवा की बाबा की यज्ञ की तो तुम्हें अवश्य उतना फल भी मिलता रहेगा। जैसे भक्ति में भी देखो कितने भावना से करते ना। बाबा हमेशा विशाल देता है गुरुद्वार का। कितने बड़े बड़े लोग जाते वहाँ, कोई भी सेवा हो बड़े प्यार से अपना समझकर सेवा करते रहेंगे। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है ना, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है और यह है मन इच्छित फल।
तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे समझे या तो सुख शांति लगी हुई है, इतना शांति से क्या करो, यज्ञ की संभाल करो। या कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता ना, देखो हम मधुर में भी जाते हैं, यज्ञ में कितनी सेवा करते हैं, लेकिन आवाज है क्या, रावण के राज्य से छुटकर आए हो, अभी हम राम राज्य में जाते हैं ना, जो बंधन मुक्त है उसके लिए असौभाग्य है। आज बाबा बार बार अटेंशन दिला रहा है, जिनको कोई बंधन नहीं है वो सेवा करा तो असौभाग्य है। लखपति करोड़पति से वो भी मान भाग्यशाली है, जो भेद बाप से अपना वर्षा लेते हैं। पहले दुनिया में लखपति करोड़पति बाबा ने कहा, हाँ, उनसे भी हम मान भाग्यशाली है, जो हमने बाबा को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, अब बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जिनका बंधन टूट गया उनको भी कहेंगे असौभाग्य। जो बंधन मुक्त बन बाप से वर्षा लेते हैं, उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है ना। बाहर तो रौरव नरक है, जिसमें दुख के बिगड़ और कोई सुख ही नहीं है। बाबा ने कहा चारों तरफ देखो दुनिया में क्या पड़ा है, संसार भी आसान संसार है। बाबा ने कहा अब बाप कहते और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वो बनेगा श्रीमत पर। या तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं ना, कोई बात का बंधन नहीं, हम सब क्या है, निर्बंधन। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनाना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो भी मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है ना, पर कितना भी बड़ा जोवेरी था का आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वह ऐसे नहीं मांगा जाता कि आपको फलानी चीज दो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दे रहा है, इतना बड़ा जोवेरी था, कहा भी आश्रम में जाते थे उस अनुसार ही चलते थे, उनके जो भी नियम है उस अनुसार चलते थे। जो भी मिला उस बातों को स्वीकार बाबा करा देते थे। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता वही खाया जाता है। ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो भी मिला जैसा भी मिला, बाबा ने कहा शांति में रहो, शांति में खाओ और शांति में करो। यज्ञ संभालना है तो शांति से संभालो, यज्ञ सेवा करनी है तो शांति से करो, आवाज नहीं। जो पिया के साथ है उन पर ज्ञान की बरसात है। सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं ना, सन्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अभी सर्विस लायक न बने तो फिर कलप कलप पद भ्रष्ट हो जाएगा। आंधों की लाठी बन
यह महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है ना। कोई कोई को माया बिल्कुल बेवश कर देती है, समझ में ही नहीं आता है ना। इस युद्ध के मैदान में कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, और यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर तुम बनते हो। आज बाबा ने कहा तुम ही कौन हो? महावीर हो, तुम ही हनुमान हो। बहुत जो बेहोश हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना लेते। बाबा ने कहा सारी दुनिया देखो, सारी क्या है, बेहोश हो गई, उन्हें होश में लाओ। बाबा ने कहा उनको रास्ता बताओ कि कैसे अपने जीवन को अच्छा, सुखमय, शांतिमय बनाना है। देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी तो कराएंगे। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। यानी ज्ञान को सुनना नहीं है, लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में पूरा पूरा धारण करना है। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही तो चुनता है। समझाना बड़ा सहज है ना। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश भी होते हैं, समझते जीवन इस संस्था द्वारा ही तो बनती है। इसलिए आज बाबा ने कहा सभी का जीवन बनाते जा, दुनिया के भी समझ में आएगा। ये संस्था ही देखो हर एक का जीवन कितना अच्छा बना रही है। परंतु यह भी फोटो में कोई समझते हैं, और यह है बेहद का सन्यास। जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हैं यह सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापस जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सच बात है ना। मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करना है। दिल बाप से लगी हुई हो। बाकी कर्म इंद्रिया से कोई कर्म करना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो तुम्हारा मुख कड़वा हो जाएगा। माना सुनानी है तो ज्ञान की बातें सुनाओ। बाबा ने कहा इधर उधर का समाचार तो आज तक वही सुनाते आए थे। अब संगम पर समय थोड़ा है। बाबा ने कहा एक दो को रत्न देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है ना। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं। बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित सब कुछ आपका है। बाबा भी कहते हैं बच्चे यह विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इसी पुरानी दुनिया में सब कुछ खत्म होना है। क्यों नहीं हम बाप से
सौदा कर ले। बाबा ये सब कुछ आपका है, हमें भविष्य में हमको राजई देना। हम निमित्त मात्र है बाबा, ये सेवा में लगा। तो बाबा ने भी आज क्या कहा, बड़े प्यार से, बच्चे विश्व की बादशाही फिर आपकी है। हम यही चाहते हैं, कोई और चीज ही हमको दरकार नहीं है। ऐसे कोई न समझे, हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूखे मरे। कोई कहते हैं ना, हम यज्ञ की सेवा करें, वहां लगाएंगे, फिर हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, यह शिव बाबा का भंडारा है, जिसका सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। बाबा गारंटी करता है। द्रौपदी का मिसाल है ना, क्या अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं, क्या था, लेकिन क्या हो गया था। इसलिए बाबा ने कहा परसों भी ना, बड़ी दिल हो बच्चे, अगर बड़ी दिल से तुम यज्ञ की सेवा कर रहे हो तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, भले करो या नहीं करो। फिर भी बाबा ने कहा बच्चे, मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। ये बाबा गारंटी करता है, कोई भूखे मरने वाले नहीं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। ये भी एक परीक्षा थी ना, जिसको डर लगा वो सब चले गए। अनाजे भी आदि का समय था, थोड़ा बेकरी पाठ था ना, सबको फिर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। जो निश्चय वाले थे वो रह गए, जिनको निश्चय नहीं था अपने घर चले गए। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, अंत में भी वही परीक्षा आने वाली, वही पेपर हमें देना पड़ेगा। बाकी साथ देने वाले चले गए। भूख मरने की बात नहीं है ना, अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो मेहनत कर अपना ऊंचा पद पाना है। यह कलप कलप की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कलप कलप होते रहेंगे। आज भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे, 21 जन्म तक पिछाड़ी तख्त पर बैठेंगे ना। ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पास होना है। बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। बाबा ने याद किया, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं, अक्षर अच्छे नहीं है। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं। हमारे रत्नों की चोरी भी हो जाती है ना, ऐसा भी होता है। हम बाबा अधिकारी है, जो आपके मुख से रतन निकलते वो हमारे पास आने चाहिए। जैसे मुरली है ना, यह कहेंगे कि वही जो अनन्य हो गए। मुरली की सेवा बहुत अच्छी करनी चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए। मराठी, आज बाबा ने मराठी भी कहा, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहम दिल है तो बच्चों को भी रहम दिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार तो बनना चाहिए।
बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। एक दो को काटते रहते हैं, आपस में दुख देते रहते हैं और दिया ही जाता है ना। बाबा ने कहा कितने पति थे ना, अब क्यों न हम बाप की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूँ, आप जिस सेवा में चाहे हमें लगा दे, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। इस्लाम में आने वाले को बाबा सर्व बंधनों से मुक्त करा देगा। बाकी इस दुनिया में तो सारा गंध लगा पड़ा है ना। ईश्वर सर्वव्यापी को बेमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर ये प्रभु कहकर पुकारने की क्या दरकार है। समझा तो गुरगुर करते हैं, समझाते ना। आप एक तरफ परमात्मा की महिमा भी करते, एक तरफ उसकी ग्लानि भी करते, फिर क्यों आप परमात्मा को सर्वव्यापी करते। अरे भगवान खुद कहते, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है ना। हम भी खुद पढ़ते थे, परंतु उसी समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि है। भक्तों को तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो बस सत्य मान लेते हैं ना। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते, फिर भी बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वाह चलकर दास दासिया नौकर चाकर भी बनेगी ना। बाबा ने कह दिया है, पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। कौन सी बात का? साक्षात्कार होते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे, यह बनेंगे। वो भी पाठ बाबा ने कहा बजाने का है, वो भी आएगा समय। दिल अंदर जैसे काटने लगता है, यह क्या हुआ, परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। इसलिए तो अभी जो बाबा हमें श्रीमत दे रहा है उन बातों पर चलो, उसकी धारणा करो। ये न को देखा जाएगा, ये तो बाबा बताता ही रहता है। बाबा ने कहा इसमें मेरा काम है तुम बच्चों को समझाने का। अगर तुम अपना जीवन का परिवर्तन ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैं क्या करूं। ये बाबा ने कहा लास्ट में पश्चाताप होगा, एक साक्षात्कार भी होते रहेंगे। हमने ये क्या किया, क्योंकि भगवान के घर में कोई बात ठीक नहीं सकती। होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहते तुमको इतना समझाते थे, फिर तुम यह करते थे। देख अब अपना हाल मैं क्या करूं। कितना बार मैंने प्यार से समझाता हूं, फिर बाबा यही जवाब देगा ना, बच्चे मैंने आपको बहुत समझाया, कितना प्यार से समझाया, आप अपनी बातों पर ही अटल रहे, फिर मैं क्या करूं। भी कभी कभी बच्चों को कहते हैं ना लौकिक में, जब माँ बाप अपने बच्चों को समझाते रहते, बच्चे समझते नहीं, अपनी चलाते और कुछ हो जाता है, फिर बच्चों को पश्चाताप होता है। फिर माता पिता के पास आते हैं, फिर माता पिता यही कहते ना, हमने तो आपको बहुत बार समझाया था, आपने नहीं समझा। कलप कलप पछताएंगे। सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ी तो लास्ट में बैठे, इम्तिहानों के दिनों में मालूम तो पड़ जाएगा हम कितनी मार्क्स से पास होंगे।
तुम समझेंगे हम क्या यह पद पाएंगे? सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। क्या मिलेगा? धूल। ना क्या मिलेगा? जैसे मानी मोचरा बाबा ने कहा, रोटी टुकड़ा, बाबा का बच्चा बन गए, फिर भी आप अपनी मात चल रहे। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। कुछ भी हो जाए, एक दिन भी मुरली मिस नहीं। और सोचना हम कितने मुरली मिस करते, ये भी देखो बाबा ने कहा भी जाओ, लेकिन पहले मुरली। मीठे से मीठे बाबा के बच्चे हो तो बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा है, हमको फिर भी ऐसा बनाता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, इस यूनिवर्सिटी में हम कितनी बड़ी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, और बाबा में पढ़ाई पढ़ाने आता है तो प्राप्ति भी कितनी ऊंची है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सात पहली पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है, ज्ञान दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है, बाप समान मीठा बनना है, संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख करवा करना है। आज का वरदान, हदों से न्यारा रह, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से और देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो।
स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अनमोल ज्ञान रत्न, दादियों की पुरानी डायरियों से। यह ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से बल कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वा करना है। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वा नहीं किया तो बाहर से कितना भी काम करते तो भी उन्हें पद की प्राप्ति नहीं होती। फिर स्वा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वा किया था, मैंने किया। यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है, फिर उससे कोई फल नहीं निकलता, वो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूँ। इसी आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होगी।